लोग आज अपने आ चुके हैं मैथ पहले चैप्टर का, मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का लास्ट सेशन में, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, जिसको समाप्त करने के बाद ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका फुल ऑब्जेक्टिव का एक लॉन्ग वीडियो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे और उसको करने का काम करेंगे, जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव को उसमें कवर किया जाएगा। जो भी जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको लेकर आया जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में एक वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें हम लोग आज इसको ख़त्म करेंगे और अपने अगले वीडियो से, अपने अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट कर यानी कि स्टार्ट करने का काम करेंगे, जो है बहुपद। तो इसको पहले हम लोग कंप्लीट करने का काम करते हैं। हम लोग का दिया हुआ है 1.4 में, इसको हम लोग को चेक करना है कि शांत और अशांत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो शांत और अशांत संख्या होने से पहले, बस जानने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा आपको बताएं इसका थ्योरी कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कोई संख्या शांत है, कोई संख्या अशांत है। ऐसे तो कोई भी संख्या अगर दिया रहता है तो उसको मान के चलिए कोई संख्या शांत है अशांत, उसका जांच करने के लिए एक तरीका है कि उस संख्या को भाग करने पर यदि पूरा पूरा कट जाता है तो वह शांत हो जाता है। मान के चलिए 6 है, 6 को हम 2 से काटे, 2 से भाग करना तो 2 3 6, यानी 3 बार में 2 3 6 काटे तो 3 बार ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये संख्या क्या है, शांत है, ये संख्या शांत है। लेकिन मान चलिए डायरेक्ट हम ऐसे हमको पता करना हो कि कौन सी संख्या शांत हो सके, कौन सी संख्या भाग न देकर ऐसे हमको पता, तो उस ट्रिक को हम लोग इसमें जानने वाले इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। यदि मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या दिया हुआ 1/5, 1/5, और एक दिया हुआ 1/4, एक दिया हुआ 1/6, एक दिया हुआ 1/25, एक दिया 1/8। अब इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या कौन शांत हो सकता है, कौन अशांत हो सकता है। इन सभी में जो भी संख्या है ये सब बट्टा के रूप में देख रहे हैं, वैसी संख्या शांत होगी जिसका बट्टा जो है, यानी कि जो बट्टा में संख्या है उसका क्या हो, उसका जो गुणनखंड हम लोग करें तो गुणनखंड करने के बाद या तो उसका गुणनखंड के रूप में सिर्फ 2 आए, या फिर 5 आए, या फिर सिर्फ 2 5 दोनों कॉम्बिनेशन करके आए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1/5 संख्या लाई, 1/5 संख्या में नीचे में कितना है, नीचे में 5 है। अब इस 5 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 1, यानी सिर्फ एक इसमें 5 आ रहा है, ये ठीक है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। 1/4 है, 1/4 है, नीचे में क्या है, 4 है, 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, ये हो गया शांत। 1/6 है, 1/6 को क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 6 का नीचे वाले करेंगे तो 6 करेंगे तो 2 × 3, तो 2 × 3 आ गया, यानी कि 2 के अलावा कोई संख्या कौन सा आएगा, 3। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या दूसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। जैसे कि यहाँ 1/6 है तो 6 आ गया, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। जो कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड नीचे वाले, जैसे 25 है, 25 से करेंगे तो कितना, 5 × 5, ये क्या होगा, 5 और 5 आ जाता संख्या, यानी कि वैसी संख्या को देखना है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, या तो 2 2 आ जाए फिर भी शांत, या फिर 5 5 आ जाए फिर भी शांत, 2 5 दोनों साथ आ जाए फिर, यानी माइंड में यही रखना है कि 5 दिख जाए सिर्फ 5 5 2 शांत, सिर्फ 2 2 दिख जाए तो शांत, या 2 5 एक साथ सिर्फ दिखे तो ही शांत, यानी 2 5 के अलावा कोई संख्या दिखे तो वो शांत नहीं होगी। 2 5 के अलावा ऐसी कोई संख्या देखे तो नहीं होगी। जैसे मान के चलिए 30 है, 30 का हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 2 × 3 × 5, यानी 5 3 15 दूनी 30, इतना हो गया। तो लेकिन 30 ये क्या हो जाएगा, 30 संख्या है, लेकिन इसको हम लोग 1/30 ले लेते हैं। ये संख्या शांत है कि अशांत, ये क्या संख्या हो सकती है, अशांत संख्या, क्योंकि यहाँ पर 2 5 तो मिल रहा है, 2 5 तो सही है, लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी 3 जो है अशांत संख्या को प्रदर्शित कर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन कैसे कैसे कोई अपवाद में होता है जो कि क्या हो जाता है, शांत हो भी जाता है। जैसे कि उसका अभाज्य गुणनखंड मान के चलिए हम ले लेते हैं 6 ले लिए 15, एक ऐसी संख्या ले लिए, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 15 का यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का करेंगे हम लोग तो 3 × 5, 3 5 15, इसमें 3 और 5 दो अलग अलग आ गया, यानी कि 5 आ गया और 3 आ गया। यदि 5 रहता तो शांत होता, 2 रहता तो शांत होता, 5 2 5 रहता तो शांत, लेकिन 3 आ गया तो ये 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा। लेकिन उसी केस में क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 15 से 60 में भाग 6 में भाग करेंगे तो 15 चौके 60 कट जाता है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा शांत। यानी कि अपवाद में ऐसी 1 2 संख्या है जो कि शांत हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो भी 1 और समझने का काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 13/3125। पहला प्रश्न है 13/3125।
31 25 को क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 13, 5 का ये क्या है, 5 का ये पावर 4 होगा, ये 5 होगा। 5 से क्योंकि इसको तोड़ेंगे ना तो 5 से ही कटेगा, यानी 5 के फॉर्म में दिया हुआ तो 5 50 25 5 125 5 625 625 5 3125 हो जाए। 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 है ये, 5 का पावर 5 ये दिया हुआ। 5 का पावर जब 5 दिया हुआ तो 5 5 5 सिर्फ आ रहा तो कैसी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी शांत। दूसरा है 17/8। 17/8 का यदि हम लोग चेक करते हैं तो 17/8 को क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, यानी 2 2 2 सिर्फ आ रहा तो क्या संख्या हो जाएगा, शांत। तीसरा क्या है 64/455। 64/455 इसको देखने का काम करेंगे। 455 देखने का काम करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, 64/55 को तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे तो 5 9 45, 5 13 7 91, 7 × 13, ये क्या हो गया यहाँ पर 5 के अलावा 7 13 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक, उसके बाद आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे वाला प्रश्न कौन सा है, और एक ये देखिए 23 में कितना दिया हुआ है, 2 के पावर की और 5 के पावर 2 दिया होती है। देख लीजिए नीचे में 2 है और 5 है तो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 29/343, ये 7 का क्यू होता है, 29/7 का क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। उसके बाद क्या है 129 नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, 129 में 2 के पावर 5 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5, ये संख्या जो दिया हुआ है क्या है, इसमें 2 5 तो ठीक है, 2 आया है 5 आया, लेकिन 7 आ गया तो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए दिया है 6/15। 6/15 कितना नंबर है, 7 नंबर। 6/15 15 चौके 60, ये कट जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, शांत। इसका भले गुणनखंड क्या हो जाएगा, बोले जो अपवाद के रूप में कोई संख्या दिया है तो उसी रूप में अपवाद के रूप में 6/15 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। उसके बाद 6/15 तो होगा हम लोग 35/50। 50 का कर देते हैं तो 50 25 25 दूनी 50, यानी कि 5 5 और 2 के रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगी, संख्या शांत हो जाएगा। यानी कि पहला चैप्टर में मैंने 1.4 में मेन इंपॉर्टेंट यही पहला प्रश्न था जिसमें शांत और अशांत को जानना था। ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि कौन सी संख्या इतना बड़ा दे देगा, पूछ देगा कौन सी संख्या शांत है, तो इसका भाग नहीं करने जाएंगे, इसका शॉर्ट रूप है, इसी रूप में हम लोग निकाल के इसका शांत और अशांत दर्शा देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव के रूप में टिक करेंगे, या फिर 2 नंबर या 5 नंबर बनाने को आएगा तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इस यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ कि 1.4 तक हम लोग का रियल नंबर वास्तविक संख्या पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स को देखने का काम करेंगे और आगे का जो भी हम लोग का रणनीति बना हो उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। आज 31 तारीख तक आप लोग का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। साइंस का भी तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसको आप लोग ध्यान से पूर्वक देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग अप्रैल से यानी कि 1 अप्रैल 2 अप्रैल से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बहुपद, और नया चैप्टर साइंस में प्रकाश जो भी उसमें चैप्टर हम सिलेबस में डिस्कस किए होंगे, जिस प्रकार से मंथ वाइज बांटे होंगे उसमें हम लोग देखने का और करने का काम करते हैं। तो आप लोग अपना इसका नोट्स अच्छी तरीके से बना लेंगे और बनाने के साथ साथ सभी बच्चों को शेयर करेंगे ताकि सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। और आप लोग अपने चैनल को बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोग मिलकर पढ़ सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।